की, इस संसार के विषयों में जो गाढ़ आसक्त है, गाढ़ आसक्त जैसे विशाल दलदल में कोई फंस जाए और उसके पास कोई निकालने वाला नहीं है, वो स्वयं निकलने की जितनी चेष्टा करेगा वो धंसता चला जाएगा। ये विषयों की आसक्ति, भोगों की आसक्ति बड़ा भयावना दलदल है। इसमें जो प्रवेश कर गया एक बार, तो केवल श्री हरि ही करुणा करके गुरु रूप से आके निकाल सकते, अन्यथा दूसरा कोई नहीं। क्योंकि आप जो भी करेंगे उस पंख में धंस जाएंगे। अहंकार मूल पंख है इस दलदल का, मैं, यही प्रधान दलदल का क्षेत्र है। इसी से सारे विकारों का समुदाय हृदय को घेरे हुए है। संस्कृति मूल, आवागमन का मूल है ये देहाभिमान, इसी में सारे दोष रहते हैं। जब हम गुरु चरणों का आश्रय लेते तो सबसे पहला दमन इसी अहंकार का होता है, जिससे सारे दोष अपने आप नष्ट होने लगते हैं। जो घोर विषय है, बहुत ध्यान से सुनने योग्य बात है। कह रहे गाढ़ा शक्ति मता मपीह विशेष स्वत्यंत निर्वेदतो। जो घोर विषय भोगी जीव है, लाडली जी की कृपा से यदि उसे वृंदावन का आश्रय मिल जाए और वास मिल जाए, तो कहते हैं उसे वो परम पद प्राप्त होगा जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं होता। घोर विषयी को कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बिल्कुल आश्चर्य नहीं करना, क्योंकि एक साधारण पारसमणि लोहे को ना बना देती है, तो श्रीधाम वृंदावन तो चिदानंद प्रिया प्रीतम का प्रेम महल है। जैसे प्रिया प्रीतम महामहिम, वैसे ही वृंदावन महामहिम, बिल्कुल अंतर नहीं। पर आपकी पकड़ सच्ची होनी चाहिए। पकड़ सच्ची नहीं होगी तो प्रयास करने वाला आपको निकालना चाहेगा, और आप थोड़ा भी विपरीत दिशा में ताकत लगाएंगे तो आप निकल नहीं पाएंगे। हम लोगों की हालत यही है कि हमें गुरु कृपा प्राप्त है, आराध्य देव की अहेतुकी कृपा प्राप्त है, पर हम अपने आप को विषयों की तरफ, विपरीत दिशा की तरफ घसीट रहे, निकालने में सहयोग नहीं दे रहे। इसीलिए हमारे हृदय के विकार हमको नष्ट कर रहे। देखो, एक तरफ धाम है, एक तरफ विषय है। विषय प्राप्ति के अवसर पर आप धाम को पकड़ते हैं या विषय को, निर्णय आपके ही हृदय में कि आप महान किसको समझते हैं। एक तरफ श्यामा श्याम का स्मरण है, एक तरफ भोग सामग्रियां हैं, भोग क्रियाएं हैं। अब आप किसको पकड़ते हैं, श्यामा श्याम के स्मरण को या भोग क्रिया को? बस अपनी योग्यता हृदय में समझ लीजिए कि आप कहते जरूर हैं कि हम भक्त हैं, हम शरणागत हैं, हम उपासक हैं। किसके? बोले श्यामा श्याम के। तो एक तरफ श्यामा श्याम है, एक तरफ विषय है। आप किसकी तरफ जाते हैं? अगर विषय की तरफ तो झूठे हो, तुम कपटी हो, दंभ कर रहे हो। श्यामा श्याम को इतना लघु समझ लिया, ना धाम निष्ठा, न गुरु निष्ठा, न नाम निष्ठा, न वेश निष्ठा, न इष्ट निष्ठा। तो काहे को शरणागत हो? केवल वाणी से बोलने से बात थोड़ी बनेगी, हृदय में प्रमाणित होना चाहिए। बाहर प्रमाण की जरूरत नहीं है। आपके सामने एक तरफ संसार के भोग रखे जाएंगे और एक तरफ श्री जी। आप किधर कदम बढ़ाते हैं ये देखना है। यदि आपने वृंदावन को पकड़ लिया, एक बार आपको पकड़ना होगा, फिर वृंदावन आपको पकड़ेगा नहीं, बांध लेगा। आप जी नहीं सकते वृंदावन के बिना। देख लेना, जब हम वाराणसी से यहां आए तो जब ये चर्चा सुनी तो लगा कैसे पकड़ता है वृंदावन।
कैसे पकड़ता है? जब महानुभाव ऐसा कहते तो मुझे समझ कि अगर हम ना चाहे तो हम कैसे वृंदावन में रह सकते हैं? कैसे पकड़ता है? कुछ दिन तो ये प्रश्न बना रहा, फिर जब वृंदावन ने पकड़ा तब समझ में आया कि अब तो जी ही नहीं सकते, वृंदावन के बिना जी ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं जी सकते। तब लगा कि हां, ऐसे वृंदावन पकड़ता है। घोर विषयी को, गाढ़ आसक्त भोगों में आपको चिंता नहीं करनी। यदि आपने वृंदावन का आश्रय लिया है, वृंदावन का वास स्वीकार किया है, तो पकड़ो पहले। आपको कोई भी दुख विपत्ति झंझावात, कोई भी सांसारिक राग भोग घसीट ना पावे। एक बार आप पकड़ लो, फिर वृंदावन पकड़ लेगा, माया घसीट नहीं पाएगी। घोर विषयी को भी भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है वृंदावन। गाढ़ा शक्ति मता मपीह विषये स्वत्यंत, माने अत्यंत आसक्त, अत्यंत आसक्त। अपने को शिकायत क्या करनी? मेरा मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता, तो तुम अपराध मत करो केवल, और पड़े रहो वृंदावन में। फिर देखो वो गति प्राप्त होगी जो योगियों के लिए भी वांछित है, जिसकी याचना योगी जन करते हैं। क्योंकि कहां पड़े हो? महारानी जी के घर में। कभी नूपुरों की झनकार करती हुई ये जुगल जोड़ी निकलेगी, देखेगी ये हमारे दरवाजे में पड़ा है, घर में पड़ा है, निहाल कर देंगे। यहां केवल पड़े रहने से वो बात बनती है जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं बनती। आगे कह रहे हैं कि अत्यंत निर्वेदतो, बहुत वैराग्यवान है, भोगों पर दृष्टि ही नहीं जा रही है, बहुत सहनशील है, तो इससे परम पद थोड़ी प्राप्त हो जाएगा। वैराग्य का फल है ज्ञान, और ज्ञान विशुद्ध बोध, और उसका फल है प्रेम। अगर केवल वैराग्य तक ही रुक गए तो आप तपलोक को जा सकते हैं, लेकिन भगवत प्रेम प्राप्त करके प्रभु की सेवा में नित्य निरंतर अनंत प्रेमानंद का अनुभव, ये तो नहीं हो सकता। घोर विषयी को वो पद मिल जाएगा जिसने धाम का आश्रय ले लिया, प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय ले लिया, और ये निर्णय कर लिया कि अब इस शरीर को इसी रज में मिला देना है। सी वृंदारण्य भूमो लुठतुमम तनुर विह्वलानंद पूरई है। यही तड़प कर प्राण छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। बाहर ये जिनको वास मिल गया है, बाहर कदम नहीं, प्राण निकल जाएंगे, हम श्री जी के पास जाएंगे। जो बाहर हैं वो वृंदावन का ऐसे आश्रय लें जैसे छुट्टी मिलने पर वो नौकरी करने वाला व्यक्ति कहीं भी हो भाग के घर आता है। ऐसे वृंदावन से तुम्हारा प्रेम हो, जहां संसार व्यवहार में आपको छुट्टी मिले, एक दिन एक रात भाग कर आ गए, धाम में आए, धाम को प्रणाम किया, प्रफुल्लित मन परिक्रमा की, नाम जप करते हुए सत्संग सुना, फिर अपने हृदय में वृंदावन बसाकर फिर बाहर अपने कार्य के लिए चले गए। जब कभी लाडली जी कृपा करेंगी तो वास हो जाएगा, अगर नहीं भी होगा तो आश्रय से वही फल प्राप्त होगा जो वास से प्राप्त होता है। पर पक्का आश्रय, पक्का आश्रय। 4 दिन की छुट्टी हुई, चलो ना अमुक तीर्थ चलते हैं, नहीं अब हमारे पास तो एक ही रास्ता रह गया है, केवल वृंदावन। भाग भाग के वो वृंदावन देख रहा है, वो माँ है, वृंदाटवी माँ है, वो देख रहे, ये हम पे आश्रित है। बस वृंदावन के युगल चंद श्यामा श्याम का प्रेम निश्चित आपके हृदय में स्फुरित हो जाएगा। जीते जी अगर आपको अनुभव नहीं हुआ तो शरीर छूटने के बाद जो जहां का होता वहीं पहुंचा दिया जाता है। आप वृंदावन के हैं, श्यामा श्याम के आश्रित हैं, आपको धाम में ही लाया जाएगा, अन्यत्र नहीं। बहुत वैराग्य है, बहुत सहनशीलता है, पर धाम से, नाम से, रूप से, लीला से वंचित हृदय है तो खास कोई बात नहीं हुई।
बहुत योग का ज्ञान है आपको, बहुत अष्टांग योग की पद्धति से आप चल रहे हैं, लेकिन प्रभु के नाम में प्रीति नहीं, प्रभु के धाम में प्रीति नहीं। गोस्वामी जी कहते जोग कुजोग और ज्ञान अज्ञानु जहां नहीं राम प्रेम पर धानु। अगर प्रेम प्रकाशित नहीं हुआ तो जोग ही जोग क्या, वो ज्ञान अज्ञान ही है, वो जोग कुजोग ही है। श्रीपाद कह रहे हैं योगे समुद्योगी नाम, योगी जन जो बहुत प्रयास करके समाधि को प्राप्त होते हैं, बड़ी दुर्लभ स्थिति होती है। संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि, संकल्प युक्त समाधि और संकल्प रहित समाधि। लेकिन इन समाधियों से करोड़ों गुना बढ़कर के प्रेम समाधि होती है। सेवा परायण चलता फिरता दिखाई दे रहा है, पर हृदय की स्थिति निरंतर प्रेम विकल होकर अपने आराध्य देव, ये समाधि अत्यंत दुर्लभ समाधि। जो योगी जन बड़ा उद्योग करके अपने चित्तवृत्ति का निरोध करके समाधि को प्राप्त होते हैं, उससे कई गुना बढ़कर महासुख भरी समाधि ये वृंदावन प्रदान करता है। जैसे कोई फिसल जाए ऐसी दशा होती है, अचानक कोई शब्द, कोई चिंतन, कोई बाहरी क्रिया एकदम पूरे अंतःकरण को फिसला करके एकदम प्रेम में डुबो दिया। अब उसके निकलने की सामर्थ्य नहीं है। तुम्हें जो साधारण शब्द दिखाई दे रहा है उसी ने उसे प्रेम में डुबो दिया, विकल हो गया। अब चेष्टाएं हो रही, न बाह्य शुद्ध है, न यंत्रवत चेष्टाएं हो रही। ये समाधि जिसे स्वामी जी महाराज श्री हरिदास जी कहते हैं, चित इत उत न डुला, आओ समाधि भीतर आओ। इस समाधि को, ये समाधि वृंदावन प्रदान करता है। ब्रह्मानंद रसैकलीन मनसाम, जो एकमात्र ब्रह्मानंद को प्राप्त हो गए हैं, उनके भी मन को अधीन करने की सामर्थ्य वृंदावन धाम में है। बड़े बड़े ब्रह्मानंद में छके हुए महापुरुष ब्रह्मानंद रस को लघु करके इस प्रेम रस के अधीन हो गए। शुकाचार्य भगवान सुखदेव जी एक श्लोक पहला सुना, बरहा पीडम नटवर बपू। हमारे वृंदावनाधीश्वर के इस रूप का, सौंदर्य का केवल श्रवणेन्द्रिय से श्रवण करके भाव में पान किया तो उन्मत्त हो गए, ब्रह्मानंद रस छोड़ करके रूपानंद में आसक्त हो गए, प्रभु का स्वभाव सुना, विकल हो गए। ऐसा ये रूप है। महारानी जी का रूप सौंदर्य और महारानी जी के समीप विराजमान श्री लालजू का रूप लावण्य, अद्भुत अद्भुत। तो ब्रह्मानंद को प्राप्त, यद्यपि बहुत कठिन है, ब्रह्मानंद कोई साधारण नहीं है। ज्ञान क पंथ कृपान की धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लाई। लेकिन वो ब्रह्मानंद फीका हो जाता है जब वृंदावन अपना आनंद प्रकाशित करता है। तो ब्रह्मानंद रसैकलीन मनसाम, और कोई गोविंद पादाम्बुज, श्री कृष्ण के दास्य भाव से युक्त है। पर जब वृंदावन कृपा करता है तो माधुर्य रस ऐसा प्रदान करता है कि जो सुख दास्य भाव में है उससे कई गुना बढ़ करके सुख प्रभु के माधुर्य श्रृंगार रस में है। ये श्रृंगार रस प्रदान करने वाला वृंदावन है। कैसे? द्वंद्वाविष्ट ध्येयाम च मोहनमिदं वृंदावनम स्वैर गुणैः। कोई द्वंद्व नहीं रहने देता, चित्त को अपनी सामर्थ्य से घसीट कर, शब्द पर ध्यान दीजिए, चित्त को अपनी सामर्थ्य से घसीट कर वृंदावन समस्त ऐसे सद्गुण प्रकाशित कर देता है, ऐसी महामहिमामयी उसकी स्वभाव वृत्तियां बना देता है कि प्रिया प्रीतम उस पर रीझ जाते हैं। ये वृंदावन प्रदान करता है, ये रजरानी प्रदान करती है। बस एक ही बात का सबसे बड़ा यहां भय है, श्री वृंदावन वासिनी स्थिर चरे दोषान मम श्रावयेत, योशौ किम शतधाम छिनत्ति नहीं माम शस्त्रै रथास्त्रै स्थितै। श्रीपाद कह रहे
यदि वृंदावन के किसी भी प्राणी का, चाहे वो जड़ हो या चैतन्य हो, वृक्ष लता आदि हो, पशु पक्षी आदि हो या मनुष्य हो, यदि उनका तुम अमंगल करोगे, उनकी निंदा करोगे, फिर वृंदावन आप पे कृपा नहीं करेगा। ये कई बार, हजारों बार प्रार्थना की, या एक ही बात वृंदावन बर्दाश्त नहीं करता। जो धामवासी जन हैं, जो रजोपसेवी जन हैं, जो नाम जापक हैं, जैसे संत